हेलो एवरीवन, हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा, इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा। अब हम देख लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये चीज़ बताना चाहते हैं, ये चीज़ लर्न करना चाहते हैं कि जब इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज होती है तो प्राइस इनकम इफेक्ट हो गया था, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी हो गई। प्राइस के चेंज होने से उसी गुड्स का प्राइस चेंज हो जिस गुड्स की डिमांड कर रहे हैं तो वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी हो जाता है। लेकिन किसी और गुड्स की प्राइस चेंज होने से किसी और गुड्स की डिमांड्स में चेंज आए तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरी बात शायद समझ गए होंगे कि जब रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने से दूसरे गुड्स के प्राइस में जो चेंज डिमांड में जो चेंज आता है और उसके रिस्पांस को हम जब परसेंटेज में मेजर करते हैं या तो वो दिखाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ? फिर से बताएं। ओके, अब हम एक तरीका देखते हैं। मान लीजिए क्लास ए और बी दो गुड्स है, मान चलो एक्स वाई दो गुड्स है। चलो एक्स एंड वाई दो गुड्स है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। x को हमने माना कि t मान लो, चलो t मान लो। y क्या है? कॉफ़ी है। ठीक है, कॉफ़ी है, शॉर्ट कर लिखते हैं। तो कॉफ़ी और टी दो चीज़ है। अगर टी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो कॉफ़ी की डिमांड है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, या कॉफ़ी का प्राइस चेंज होने से टी की डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। जैसे कॉफ़ी का रेट सस्ता हो गया तो लोग चाय की जगह पे कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, या अगर कॉफ़ी का रेट महंगा हो गया तो लोग कॉफ़ी को रिड्यूस करके टी को पीना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये देखना है क्लास कि अगर हमने कॉफ़ी या टी का रेट चेंज होता है तो उससे किसी एक का होता तो दूसरे पर क्या रिस्पांस आ रहा है, हमें यही पढ़ना है। बात समझ में आ गई? इसका एग्जांपल तो हम बाद में करेंगे, सिस्टम में समझेंगे, लेकिन क्वेश्चंस किस तरह से बनेगा वो आपको देखना है। तो क्लास इसको लिखते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? अब इसको XED शॉर्टकट में डिवाइड करते हैं। अब इसको लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स। कौन सी गुड्स? ये एक्स गुड्स। कोई एक्स गुड्स टी लिया था। अब क्या करेंगे? आप नीचे क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड्स। ठीक है, वाई गुड्स। ठीक है, तो इसको हमने फार्मूले के तहत तो सुन लिया। तो यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स ए। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड गुड्स ए या एक्स या वाई, और दूसरे का जो उसका सब्स्टिट्यूट है या कम्प्लीमेंट्री उसका प्राइस। तो एक के प्राइस चेंज होने से एक की डिमांड। अब इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख देंगे कि डेल्टा क्यू कौन से गुड्स की? कोई एक गुड्स है या एक्स गुड्स है, मान लो हमने एक्स है, तो एक्स गुड्स में क्या चेंज आएगा डिमांड में, और प्राइस में कितना चेंज आएगा? चेंज इन डेरिवेशन, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो वाई गुड्स के प्राइस में चेंज होने से एक्स गुड्स में कितनी डिमांड चेंज हो रही है, जो रिस्पांस है इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और इनटू क्या करेंगे? पी अपॉन वाई, प्राइस ऑफ वाई कितना था और क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी थी, यानी कि प्रीवियस प्राइस और प्रीवियस क्वांटिटी। तो जैसे हम और फार्मूले में लगाए हैं सेम यहाँ भी वही फार्मूला चलेगा। इतना समझ आ गया?
अब आपको इसको याद कर लेना है फ्रास, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है। ओके, दूसरी चीज़ इसमें देख लेते हैं कि अब दो चीज़ देखेंगे क्लास। पहले इसके दो वेरिएबल होते हैं, दो तरह के गुड्स हो सकते हैं। तो कौन सा गुड्स है क्लास? एक तो गुड्स होता है क्या, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दो तरह होते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? एक की जगह पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जा सके। तो सब्स्टिट्यूट्स में कौन सा एग्जाम्पल कोई बताएंगे, किसी को याद होगा? और कॉम्प्लीमेंट्री का कोई एग्जाम्पल बताएंगे? सब्स्टिट्यूट एक की जगह पे दूसरे को यूज़ कीजिए। जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया टी और काफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, ज़्यादातर एग्जाम्पल हम लेते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का पूरक है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको जैसे आप नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं कार एंड पेट्रोल का, कार एंड पेट्रोल। अब देखो समझना क्लास, यहाँ पर ध्यान समझना कि अगर हमने कहा कि टी का प्राइस चेंज होने से कॉफ़ी का डिमांड चेंज हो रही है, तो टी का प्राइस ले लिया हमने, टी का प्राइस ले लिया, ठीक है, और हमने कॉफ़ी की डिमांड ले लिया, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? तो अगर हम एक ग्राफ दिखाएं, शायद यहाँ पर जगह मेरे पास दिखा सकते हैं, दिख रहा बेटा? ओके, देखिए हम क्या करें, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? टी। यहाँ पर हम लिया टी, यहाँ पर लिया हमने कॉफ़ी, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉफ़ी लिया, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, ठीक है, प्राइस, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ क्लास कि टी का जो रेट था, प्राइस था, मान लीजिए पी का प्राइस है, ये है 10 रुपीज़ पर, ठीक है, 10 रुपये की एक चाय आ रही है। ओके, जब 10 रुपये की एक चाय आ रही है तो मार्केट में कॉफ़ी कितना लोग पी रहे हैं? मान चलो जब प्राइस 10 रुपये था कॉफ़ी की, तो मार्केट में कॉफ़ी की डिमांड थी, मान चलो 5 कप, ठीक है। ओके, मतलब मार्केट में 5 कप की डिमांड थी। कितना है? जब टी का रेट दिख रहा होगा क्लास, टी का रेट, ओके क्लास देखिए, टी का रेट अगर 10 रुपये था तो कॉफ़ी की डिमांड कितनी थी? 5 क्वांटिटी थी। ओके, अब हमने कहा कि मार्केट में प्राइस टी का बढ़ गया, जो टी का प्राइस बढ़ गया। अगर मार्केट में टी का प्राइस हो गया, प्राइस बढ़ करके ये 20 रुपीज़ हो गया मान लो, या कॉफ़ी यहाँ रख सकते थे, टी यहाँ रख सकते थे, आपकी इच्छा है। तो अगर प्राइस 20 रुपीज़ बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, तो लोग कॉफ़ी की चाय क्यों पीना चाहेंगे? क्योंकि उसके कंपेयर में तो कॉफ़ी सस्ती पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? इसका रेट बढ़ेगा तो लोग इसको 10 या 15 जो भी करना चाहिए 10 कर दीजिए। यानी कि क्या हुआ? यानी कि हमें कहना चाहते हैं कि इस केस में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। इसको आप SD लिख दीजिए, SD। क्यों लिखेंगे SD? हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन इलास्टिसिटी शुड बी पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव रिलेशन आएगा कि यानी कि अगर वो गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, यानी कि टी का रेट बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड्स बढ़ेगी, और टी का रेट कम हो जाएगा तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई। तो कई बार ऐसा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बेटा कि ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जिसमें एक गुड्स का रेट बढ़ने पर, एक गुड्स की प्राइस बढ़ने पर दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़े, एक गुड्स का रेट बढ़ने पर दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़े, और एक गुड्स का रेट कम होने पर दूसरे गुड्स की डिमांड कम हो जाए। ऐसे में कौन सी इलास्टिसिटी होगी, या ऐसे में कौन से गुड्स होंगे? तो आप क्या बोलेंगे? दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इलास्टिसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी कि पॉजिटिव मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन 1,
मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, मतलब जीरो से अधिक, जीरो से मतलब ज़्यादा ही होगी, कम नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, मतलब एक से ज़्यादा ही होगी हमेशा। तो यानी कि हमने क्या लर्न किया कि इफ़ गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स देन क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव। क्लियर? ओके। दूसरा था क्लास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो एक दूसरे का पूरक मतलब होता है कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में होगा कि मान लीजिए कार और पेट्रोल की बात करते हैं, तो अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर कार का रेट गिर गया तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कार का रेट गिरने से लोग कार खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। और अगर कार का रेट बढ़ने से कार की डिमांड कम हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका साइन कैसे बनेगा, निगेटिव या पॉजिटिव, देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्लास, एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं, ठीक है, कि अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स था तब तो पॉजिटिव था, अगर इसमें क्या होगा, निगेटिव रिलेशन आएगा। क्या? ध्यान समझना, यहाँ पर हमने लिखा कार, क्या लिखा? कार। यहाँ लिखा हमने पेट्रोल, ठीक है। देखो कार के, मान लीजिए कार का प्राइस था इतना था, जब कार का प्राइस CP0 था तो हमारे पेट्रोल की डिमांड थी, क्वांटिटी डिमांड पेट्रोल की, कुछ भी कह सकते हैं, मान लीजिए 10 लीटर कह रहे हैं या कुछ भी कह सकते हैं, इतनी क्वांटिटी थी, Q1 क्वांटिटी की डिमांड थी पेट्रोल की। अब कह रहे हैं कि कार का रेट अगर बढ़ जाएगा, कार का रेट अगर बढ़ जाएगा तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई? कम हो जाएगी। कार का रेट अगर बढ़ जाएगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। या कार का रेट अगर बढ़ गया, शायद मैं उल्टा लिख रहा हूँ, सही आ रहा हूँ, कार का रेट अगर बढ़ गया क्लास, ओके, कार का प्राइस अगर बढ़ गया तो क्या होगा? उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कार का प्राइस P1 से P2 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी पेट्रोल की? कम हो जाएगी, क्योंकि कार का रेट बढ़ते ही लोगों कार की डिमांड को कम कर देंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो अगर इन पॉइंटों को मिलाएं, A से B के पॉइंट को, तो हमारा जो रिलेशन निकलेगा वो क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। CD लिख दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन इन दिस केस सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट क्या होगा? निगेटिव रिलेशन दिखाएगा, यानी कि इलास्टिसिटी क्या आएगी? हमेशा निगेटिव होगी। तो आपने क्या करना है कि इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा निगेटिव कब होती है? जब गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और पॉजिटिव कब आएगी? जब गुड्स आर सब्स्टिट्यूट होंगे। तो क्लास देखो, सब हमने कहा आपको कि अगर पॉजिटिव साइन कब आएगा, लिखना तो लिख दीजिए भाई, XED ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कब होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये कब होगा? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा तो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे उस केस में, याद रखना, ठीक है। और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? हमेशा XED लेस देन 0, यानी कि निगेटिव रहेगी, लेस देन 0, यानी कि सॉरी मैं भूल गया था, 1 से नहीं कर रहे हैं, 0 से अधिक रहेगी, हमेशा 0 से कम रहेगी। और निगेटिव अगर, और इसमें क्या होगा? अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो हमेशा निगेटिव रहेगा। तो क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। तो दो तरह के गुड्स होते हैं क्लास, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स। याद रखना, बड़ा एग्जांपल में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है बेटा, क्योंकि बेसिकली हम लोग बेसिक तो बहुत, अगर डेप्थ में पढ़ना है तो बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। आपको इतना याद कर लेना है, रट लेना है कि कोई भी एग्ज़ाम आए आपको याद रखना है कि SD पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और CD कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑलवेज नेगेटिव साइन रहेगा।
-3 -1 माइनस में रहेगा साइन, लेकिन जीरो कभी नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा। और ये क्या होगा, हमेशा जीरो से ज़्यादा ही रहेगा, 1 3 4 5 जो भी रहेगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कोई भी एग्जाम्पल निकाल के देख लीजिए, यही निकलेगा। कुछ ऐसे भी गुड्स होती है जो इंटरलिंक नहीं होती है, जो इंटरलिंक नहीं होती। मान चलो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा कि भाई ठीक है, एक दूसरे के पर यूज़ किया जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना नहीं काम चल सकता। लेकिन ऐसे भी तो गुड्स होती हैं जिसका कोई लिंक ही नहीं होता। तो उस केस में भैया कौन सी इलास्टिसिटी होगी, अक्सर पूछ लिया जाए कि इफ़ योर गुड्स इज, अगर आपसे बेटा जी पूछ लिया जाए कि अगर गुड्स क्या है वो कॉम्प्लीमेंट्री ना हो करके, सब्स्टिट्यूट ना हो करके, अगर वो अनरिलेटेड है, जिसे हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट गुड्स। अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द इंटरडिपेंडेंट गुड्स एंड व्हाट इज द इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंट गुड्स। सो योर आंसर विल बी डेफिनेटली माइनस, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या कहेंगे आप। तो इस केस में भैया आपका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, कोई बताएगा भाई। जीरो से अधिक रहेगा, जीरो से अधिक रहेगा सब्स्टिट्यूट में, और कॉम्प्लीमेंट्री में जीरो से कम रहेगा। अगर वो अनरिलेटेड गुड्स है, यानी कि इसे हम अनरिलेटेड गुड्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट गुड्स, किसी पर डिपेंड नहीं है उसका डिमांड, तो ऐसे गुड्स की डिमांड्स में अगर किसी और गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो आपको क्रॉस इलास्टिसिटी में 4 चीज़ें याद रखनी है, क्रॉस इलास्टिसिटी में 4 चीज़ें याद रखनी है बेटा जी। एक तो आपको फार्मूला याद करना है, कभी भी गलती मत करना, ऊपर क्वांटिटी रहेगी तो नीचे प्राइस रहेगा, लेकिन सेम गुड्स की प्राइस नहीं रहेगा। अगर मान चलो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ पर सेम गुड्स प्राइस कर दूँ, x और x कर दूँ, ठीक है, x और x कर दूँ, और यहाँ भी x कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा। अरे फिर तो प्राइस इलास्टिसिटी हो गई भाई, फिर तो प्राइस इलास्टिसिटी हो गई। और अगर हमने x रखा है, यहाँ पर प्राइस y रख दिया और यहाँ प्राइस y रख दिया, तो क्या हो गया, सिंपल क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन अगर ये x y एक दूसरे के इंटरलिंक नहीं हैं तो इंडिपेंडेंट हो गए, और इंडिपेंडेंट हो गए तो उस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी। यानी कि दोनों के बीच में इलास्टिसिटी का कोई लेना देना ही नहीं रहे कि एक के चेंज होने से क्या रिस्पॉन्स दूसरे पे आ रहा है। शायद आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हमें समझ लें कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो क्लास क्या मैं उम्मीद लगाऊं आपसे कि हमने जितने डिमांड्स में जो कंसेप्ट पढ़े, जितने भी कंसेप्ट हमने डिमांड में पढ़ा, क्या पढ़ा आप समझ गए, क्या पढ़ना है ये भी आप जानते हैं। मैं रिकॉल कर देता हूँ। डिमांड, चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड फैक्टर, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल्स एंड डिमांड फंक्शन, लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शंस, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, सबका मेजरमेंट, सबके फार्मूले, सबका डिटरमिनेंट, ठीक है। ये सारा चैप्टर आपका डिमांड से हो गया, क्योंकि डिमांड लिख दिया उसने कि कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि भैया डिमांड की 4 लाइन डिफरेंस रेडी है तो वही डिमांड पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई बात। अब क्लास आपका जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है यूटिलिटी। हालांकि पहले यूटिलिटी पढ़ाते आपको, पूरा इंडिफरेंस कर पढ़ाते, तब आपको डिमांड पढ़ाते, लेकिन नहीं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिमांड कर बनाते हैं, डिमांड फंक्शन से, लीनियर फंक्शन दिया रहता है उससे हम डिमांड कर बनाते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी करते हैं। बेसिकली ये सारे कंसेप्ट हम डिटेल में बात करेंगे
नेक्स्ट क्लास में हमारी कंज्यूमर बिहेवियर का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम ले रहे हैं यूटिलिटी, और यूटिलिटी में हम क्लास डेप्थ में पढ़ेंगे पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हमें हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम तभी लगा पाएंगे जब हमें एक एक चीज़ों की पकड़ होगी। और हम यहाँ पर आपको सिर्फ उन कंसेप्टों को पढ़ा रहे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, खुद से भी एक्सरसाइज करके कि यहाँ पर यार ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और जिस दिन आप खुद से क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे, और जिस दिन आप क्वेश्चन को, गलत क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि यार ये क्वेश्चन गलत है, उस दिन आपका कोई भी एग्ज़ाम रुकने वाला नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। तो हम जो यूटिलिटी फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें हम बेसिक्स लेकर स्टार्ट करेंगे, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल्स, ठीक है, डिमिनिजिमान यूटिलिटी, ये सारा का सारा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड पढ़ेंगे, स्टडी पढ़ेंगे। लास्ट ईयर के जो ट्रेंड को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए हम उस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक ही क्वेश्चन में कितनी चीज़ें घुमा देता है, ठीक है। अगर यूटिलिटी दे दिया तो यूटिलिटी में बहुत सारा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देते हैं, तो सही क्या है गलत क्या है आपको पकड़ने की क्वालिटी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा, सिर्फ तुक्का मार के चले आएंगे। तो क्लास नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत हो गया, हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी को पूछना है? नहीं, ठीक है, चलिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्लास, ठीक है। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज मी एंड कमेंट बॉक्स। एंड ऐप में आप लोग डाउनलोड कर लिया होगा, और वहाँ से भी आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिल रहे होंगे, और प्लीज़ डाउनलोड करें ऐप को, विजन इकोनॉमिक्स को, और वहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज़, फ्री कंटेंट मटेरियल्स, PDF सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं।